ओके। तो अभी कंटेंट कितने लोगों ने सारा कुछ देख लिया है, कितना कुछ लोगों को सीखने को मिला है, कुछ थोड़ा आइडिया बताइएगा, और बाकी क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को वो भी बताइएगा। क्योंकि कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 80% आपका बना दिया है, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं लोगों के। कंटेंट का बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझ आ रहा है, और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो किसको कितना कुछ सीखने को मिला है, और बाकी किसी को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ऐसी आती हो जो चीज़ समझ में नहीं आती हो, या कोई ऐसा टॉपिक है वो सजेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल्स में बनाई है और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बनाई है। डियर सर, वाइल एक्सप्लेनिंग प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट नो हिंदी। अगर आप हिंदी नहीं जानते, सॉरी, अगर आप हिंदी आपको दिक्कत हो रही है कोई भी चीज़ समझने में या कुछ भी, तो आप हिंदी वाला चैनल है, आप उसको भी देख सकते हो। ये सिर्फ स्पेशली हिंदी लोगों के लिए जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो आप जो इंग्लिश वाला चैनल है उसको देखो, ट्रेडिंग हब नाम से, आप उसको देख सकते हो। वो चैनल मैं ही ओन करता हूँ। और लॉजिक ट्रेडिंग ये सिर्फ हिंदी लोगों के लिए है, जो लोग हिंदी जानते हैं सिर्फ। ठीक है। कल का मार्केट बहुत अजीब सर। यूरो जीपीवाई यूरो अच्छा ठीक है। इंडस्टमेंट के बाद कौन सा पीवाई में एक्सेप्ट किया, बाद में बॉस लेकिन एक्सट्रीम पीवाई क्लीन है तो क्या करें। प्लीज बैंक निफ्टी 5 मिनट में, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन, एक प्रॉब्लम आ रही है। बाय कैसे मिटिगेट, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का 5 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में हम करेंगे आपका थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम 5 मिनट की बात करें, बैंक निफ्टी की बॉटम से बात करें, जहां से प्राइस ने चेंजेस किया है, तो ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और लोएस्ट के बाद में जो पॉइंट हमारा फर्स्ट है, उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और ये इंड्यूसमेंट होने के पहले अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग देखोगे, तो कुछ इस टाइप से हुई थी, जो कि यहाँ पे बनी है पॉइंट कुछ। स्ट्रक्चर हमारा जो यहाँ पे बना था, जो कि मैंने मार्किंग किया था, और मार्केट ने जो किया था फाइनली एक मेजर हाई को ब्रेक किया, जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। और इसी चेंज ऑफ करेक्टर को, मतलब ये एक रिवर्सल का साइन होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये हमारा पहला हाई क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है, इसको आईडीएम बोलते हैं शॉर्ट में। और इसका काम ये होता है कि मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेती है तभी मार्केट नीचे जाती है, अगर बेरिश मार्केट है। और बुलिश है तो भी मार्केट लो पे इंड्यूसमेंट होगा, वो लेगी तब ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ से चेंज हुआ है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एक्चुअल हाई था वो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, अपना नया हाई ब्रेक किया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम इसको मैपिंग करें स्ट्रक्चर से, तो ये हमारा नया हायर हाई बन जाएगा कुछ इस टाइप से। और मार्केट ने डीपर पुल बैक लिया, ठीक है। और डीपर पुल बैक लेने के बाद में ये हमारा नया लोअर लो बनेगा। ये कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, इसके अब क्लोजिंग देगी। लेकिन पहले अटेम्प्ट में क्लोजिंग नहीं दी है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है। जब लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम सेल करते हैं यहाँ से शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके अब दे देगी क्लोजिंग, तो ये हमारा कंप्लीट बॉस होता है। मार्केट ने इस अटेम्प्ट में जाके दी, तब ये जाकर के हमारा कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट अगेन ऊपर गई, और उसके बाद में देखोगे मार्केट ने जो पुल बैक लिया है, वो ये पुल बैक, दो, तीन, ये सबसे बड़ा पुल बैक है इन 3 पुल बैक से। तो ये चौथा पुल बैक है, ये काफ़ी बड़ा है।
तो इसे हम जो अपना हायर हाई में इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि सॉरी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा नया हायर हाई बन गया। मार्केट ने नीचे आया, और नीचे आने के लिए अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है हमारा, एक तो ये होता है अगर हम 5 मिनट की बात करें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक हो जाए, तब भी उसको इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को इंड्यूस करना बाय या सेल के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, लोग यहाँ से इंड्यूस होते हैं, उसको अट्रैक्ट होते हैं कि अब मार्केट नीचे टूटेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ से लोग सेलिंग अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, मार्केट रिवर्स करती है। तो उसका मतलब ये होता है कि लोगों को इंड्यूस करना। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखोगे तो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो यहाँ पे किया है, इस पॉइंट पे, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में देखोगे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में जो पुल बैक लिया है वो काफ़ी डीपर लिया है, जो कि इनसे पहले के आप देखोगे पुल बैक वो आपके छोटे छोटे पुल बैक हैं, लेकिन ये काफ़ी डीपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हायर हाई बना है ना, वो उस पॉइंट पे जाकर के बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफर्म कब होगा ये, जब मार्केट इसको मतलब डीपर पुल बैक लेगा नीचे के लिए, और ये बॉस जब हमारा कब कंफर्म होगा ये वाला, जब मार्केट इसको ब्रेक करके इसके अब क्लोजिंग हो जाएगी। और ये हमारे जो पॉइंट बनने हैं ये सारे लोअर लोज और लोअर हाई बनने, सॉरी हायर हाई हायर लो बनने हैं। मार्केट अगर ऊपर गई तो इसको ब्रेक किया तो ये हमारा क्लोजिंग होने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी मार्केट ऊपर गई, फिर से 5 मिनट में देखोगे स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, एक छोटे से इस पुल बैक की बात करें, 1, 2 और 3, तो ये सबसे बड़ा है एक्चुअल में पुल बैक अगर आप देखोगे तो। बट आप इसको मार्क करोगे हायर हाई, वो कहाँ पे करोगे, आपके इस पॉइंट पे करोगे। आप इसको भी कर सकते हो, बट ये आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा, और इसके टर्म्स में देखोगे तो ये आपका हायर हाई है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डीपर पुलबैक है ना वो इन सबसे बड़ा है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, पहला मेजर लो है, मार्केट ने लिया। अभी हम क्या बुलिश ही जाएंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है हमारी। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, और हमारे पास में क्या देखना है हमें कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ये हमारा ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है, और इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट अगर इस पॉइंट पर आएगी तो हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले केस में देखें कि हमारा कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ मिटिगेट हो गया है, ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, सब कुछ मिटिगेटेड है। ये वाला यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, रिएक्शन दिया, बट फेल हो गया। और इस केस में क्या करते हैं, फिर मार्केट हमें सेल करते हैं, इसके अब जाएगी मार्केट, हम सेल करेंगे यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए। तो जो सेलिंग होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगी, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग का सिनारियो रहेगा, और यहाँ आने के बाद में हम ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि ये वाला जो मूव है ना, ये काउंटर ट्रेंड का है, और जो प्रो ट्रेंड है वो यहाँ पे टैप होने के बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगी, नया हाई ब्रेक करेगी, ये हमारा लोअर हायर लो बन जाएगा और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। मिटिगेट क्या होता है, मिटिगेट का मतलब ये होता है कि कोई भी जोन है उसको मार्केट ने टैप कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे समझ लो कुछ इस टाइप से, जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए बोला हूँ मैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आई, इसको फिल कर दिए, फिल करने को मतलब बोलते हैं मिटिगेट होना, और मार्केट ऊपर चलेगी। अब क्या होता है, कुछ लोग इसी जोन को आगे भी बढ़ा देते हैं कि ये काम नहीं कर रहेगा, ये अगर फिल कर दिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, अभी इन अनमिटिगेटेड क्या होता है, अनमिटिगेटेड का मतलब ये होता है कि जब मार्केट आए बट उसको टैप ना किया हो और ऊपर चला जाए, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ऊपर गई लेकिन इसको टैप नहीं किया, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड है। मार्केट यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आने के बाद में हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज फिलिप जोन, फिलिप का मतलब ये होता है कि जो डिमांड होती है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, सप्लाई होती है डिमांड में। जैसे कि इस पॉइंट की बात करें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एज अ डिमांड काम करता है, मार्केट यहाँ से रिएक्शन देता है बट नीचे आ जाता है, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फिलिप, मतलब डिमांड से फिलिप में सप्लाई में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं D2S। ठीक है,
भाई आपका स्टाइल लिक्विडिटी बेस है, तो ज़्यादा लिक्विडिटी और एडवांस लेवल की वीडियोस रिक्वायर्ड। देखो आपको जितना कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया है वो आपका ऑलमोस्ट 90% आपको कंटेंट मिल गया है। आपको कंटेंट जो अपलोड किया है वहाँ पे वो 90% आपका अपलोड कर दिया है, और उसमें ही काफ़ी लोगों के इतने ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड आ रहे हैं। और ये आपको इसलिए लग रहा होगा कि कंटेंट और बना, कंटेंट बनाने से, बहुत ज़्यादा बनाने से कुछ नहीं होगा। आप वो जो बनाया ना उसको प्रैक्टिस करो, उतना सीखो, उतना करो। वो सब स्टेप आप जब करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कंटेंट आपको एक्चुअल में मिला क्या है, और उसके बाद में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। फिर उसके बाद में आगे की चीजें डिस्कस होंगी उसमें, क्योंकि अगर आप ऐसे करके करोगे कंटेंट, कितना भी मैं कंटेंट बनाता हूँ ऐसे नहीं सीख पाओगे। कंटेंट तो बहुत लोगों के बने हुए हैं, बहुत कुछ बना हुआ है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे चीजों को तब तक दिक्कत आएगी। तो जो कंटेंट आपने देखा है उसको देखो, रिपीट करो, समझ में नहीं आ रहा दोबारा से देखो, और उसको अप्लाई करो। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, आप फिर से देखो, पीछे का डाटा देखो, चार्ट देखो, जहाँ पे आपको देखे कि अगर नहीं हो रहा है। लोग ये करते हैं कि उन्होंने देखा कि सर ये तो ब्लॉक फेल हो गया, बस उसी को लेकर हो रहे हैं। आपको पीछे देखना है, कहाँ पे काम किया है वो देखो ना, किधर काम किया, कैसे करके किया, अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ है, वो उसका रीजन देखो, समझो उसको कि इसमें सारी कुछ सही था नहीं था हमारा सेटअप। इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री क्या है, कौन सा यू आर, कौन सा यू आर फायर, योर कंटेंट एंड वीडियोस आर awesome, टीच रियल एसएमसी मच बेटर देन आईसीटी। और आईसीटी एक अलग, सही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या है दिक्कत कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ में नहीं आता है चीज़ों को। मैंने चीज़ों को इसी किया है ताकि लोगों को समझ आ सके, वो भी हिंदी में। सर प्लीज़ एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो। क्या हुआ, मैसेज कहाँ चला गया, डॉट सॉल्व करने के लिए चार्ट शेयर कर सके हम सब, नहीं वो चीज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको 2-3 दिन अच्छी लगेगी, उसके बाद उसमें फालतू की बातें होती हैं। 26 में एंट्री का एग्जाम्पल दिखाइए बैंक निफ्टी में, 26 किधर है, अच्छा ये वाला। ये सिंपल है, देखो इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ही जाती है। अगर आप के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप कौन से टाइम फ्रेम में कर रहे हो। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो या 5 मिनट में एंट्री देख रहे हो, अगर 5 मिनट के हिसाब से देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही मार्केट नीचे आएगी। ये इंड्यूसमेंट टूटा, यहाँ पे आप 1 मिनट में एंट्री देखोगे, चौक बॉस, उसके बाद एंट्री लोगे। सर स्टार्टिंग से ही ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करो चीज़ों को, एकदम से कहीं भी अप्लाई नहीं करना है ऑप्शन में फ्यूचर में, पहले आप थोड़ा सा देखो चीज़ों को समझो, और उसके बाद में ही जा करके उसको अप्लाई करो। जब तक रिजल्ट्स ना आए तब तक कहीं भी ऐसे अप्लाई मत करो। स्विंग ट्रेड करना हो तो कौन सा टाइम फ्रेम, 1 लेवल है, 4 आवर, डिपेंड करता है कि आप किस में ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, और आपको किधर, मतलब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है आपको। फॉरेक्स में करना है, फॉरेक्स में करना है तो आपको 3-4 दिन के लिए होल्ड करनी है पोजीशन, 4 दिन 5 दिन, तो फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हो। 1 या 2 दिन के लिए टाइम फ्रेम, 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड यूज करनी है तो 1 आवर और 5 मिनट लो। आपका चार्ट बहुत क्लीन है, हम ऐसे चार्ट को कैसे बनाएं, आप देख सकते हो, सिंपल है, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। बेस्ट टाइम फ्रेम कोई सा नहीं होता, डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। डे ट्रेडर का अलग होता है, स्विंग का अलग होता है, पोजिशनल ट्रेडर का अलग होता है, और दूसरी बात ये है कि मार्केट का अलग अलग रहता है। जैसे कि इंडियन मार्केट है वो एक कुछ घंटे ही ओपन रहती है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे रहती है, तो उसके ऊपर वेरी करता है चीज़ें। फॉरेक्स मार्केट में आप 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 1 मिनट एंट्री के लिए ले सकते हो, 1 आवर एक मीडियम टाइम फ्रेम ले सकते हो, 5 मिनट एंट्री के लिए ले सकते हो। ड्यूरिंग द न्यूज़ पी वाई वर्क करेक्टिवली, देखो न्यूज़ तो कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, फंडामेंटल का रीज़न होता है, बट अगर आप चार्ट पे कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, कि सब कुछ लिक्विडिटी के ऊपर ही होता है। न्यूज़ क्या होती है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है।
स्टॉप हंट होते हैं, और जो काम है मेन एसएमसी का वो स्टॉप हंट पे ही है। स्टॉप देखना है कि किधर है, किधर ट्रैप हो रहे हैं लोग। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क विद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। हाँ बिल्कुल करता है। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है आपके सामने। किसी भी मार्केट में सब में काम करेगा। सर ये क्या, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सर क्रिप्टो में ज़्यादा मैनिपुलेशन है और आपका ट्रेडिंग स्टाइल एसएमसी है, तो मैनिपुलेशन बेस है, फिर आप फॉरेक्स में स्विच क्यों किया? फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, क्रिप्टो बहुत जरा सी मार्केट है फॉरेक्स के सामने। $7 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम होता है फॉरेक्स में, और फॉरेक्स में इतना वॉल्यूम है, क्रिप्टो में 15 मिनट की कैंडल में भी नहीं होगा जितना 30 सेकंड की कैंडल में होता है फॉरेक्स में। लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हो, इतना हाई वॉल्यूम रहता है। पहले मैं क्रिप्टो में ही करता था, और अभी मैं भी क्रिप्टो में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मेरे लिए सही है। और कोई, बहुत सारे क्वेश्चन एक बारी से आ रहे हैं, एक एक करके पूछो सब लोग तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। फॉरेक्स इलीगल तो नहीं इंडिया में? देखो लीगल भी है इलीगल भी है, लीगल ऐसे कुछ नहीं कि आप सोचो कि सब कुछ खुलेआम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो तरीका सिस्टम उसके हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अपने रिस्क पे करो, उसके लिए गवर्नमेंट कोई जिम्मेदार नहीं है, आपको अपने रिस्क पे करना होता है। हाउ कैन आई 1 मिनट कैंडल बाय एंड सेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ यूज नहीं होता है, वो सब लिक्विडिटी है। 15 मिनट पीवाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है इंट्राडे के लिए, बिल्कुल। सिंगल कैंडल ऑर्डर पे थोड़ा बताएं प्लीज। पहले ये वाला समझोगे ना तब सिंगल कैंडल समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। अभी जितना बताया कंटेंट आपका 90% कंप्लीट हो गया है, बाकी की चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस हैं आपको समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से उतर जाएंगी। उसके लिए कम से कम 2 महीने कम से कम लगेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद ही बाकी की चीज़ें अपलोड करी जाएंगी, अभी एकदम से नहीं बताएंगे कुछ भी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। सर इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें एंट्री लेनी है या आईएमडीएम के? देखो इंड्यूसमेंट कोई आईडीएम बोलते हैं, पहली बात। और इंड्यूसमेंट के बाद ही एंट्री ली जाती है, कभी भी आप एंट्री करोगे तो इंड्यूसमेंट के बाद ही करोगे, कम से कम इंड्यूसमेंट। उसके बाद में एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक होता है इंड्यूसमेंट के बाद, उसको बोलते हैं डिसीजनल। आपको सीखने में कितना वक्त लगा? मैं 2017 से हूँ फॉरेक्स मार्केट में, पहले क्रिप्टो किया 2-3 साल, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में, उससे पहले ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। और एसएमसी को करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 से 1.5 साल के आसपास हो गया है, ज़्यादा ही, ऐसा समझ लो आप। वाई आर यू यूजिंग कलर कैंडल्स इंस्टेंट रेड एंड ग्रीन, एनी लॉजिक? ऐसा कोई वो नहीं है रीजन, मतलब ठीक लगती है ब्लैक एंड वाइट कैंडल, ज़्यादा कलर
सही नहीं लगता, बस सिंपल रखो चीज़ों को, बाकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कैंडल्स के कलर में। तो अभी फिलहाल तो बैंक निफ्टी यहाँ तक, इस लेवल तक आएगा एटलीस्ट, ये ऑर्डर फ्लो तक आए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, और उससे पहले आप इसमें कुछ भी पॉसिबल रहेगा आप यहाँ पे सेल करोगे तो सही रहेगा। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मार्केट ने ब्रेक की, स्टॉप हंट किए सारे, और मार्केट यहाँ तक आने के बाद में ही आप इसको बाय करोगे। ये सब मैनिपुलेशन होती है, ये देख रहे हो, ये पैटर्न्स की मैनिपुलेशन है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको क्लीन दिखेगा, ये दोनों तरफ मैनिपुलेशन हुई, ऊपर बाय करोगे ब्रेकआउट पे, नीचे सेल करोगे, ये सब मैनिपुलेट किए जाते हैं। पैटर्न्स जितने भी हैं, ट्रेंड लाइन्स जितनी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी मैनिपुलेशन ही होंगे। पच्चीस जून को चौक हुआ, कोई कंफ्यूजन है उसमें? देखो ये वाला है, ये अगर इसे हम 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है, अगर इसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो हमारा एज ए इंड्यूसमेंट का काम करेगा। चौक जो आपका होगा, एक्चुअल चौक होगा, वो यहाँ पे होगा, ये आपका मेजर लो है। ठीक है, इसके बिटवीन में अभी जो भी हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, और मार्केट जब अगेन ऊपर जाएगी, ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर को, ये हमारा मेजर हाई हो जाएगा, और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अभी का जो मार्केट का सीन है वो कुछ इस टाइप से है कि मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद में ही फिर ऊपर जाए, और जब ब्रेक कर देगी बॉस हो जाएगा हमारा। आपको एसएमसी और प्राइस एक्शन में कौन सा बेस्ट लगा? बट इस, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई भी स्ट्रेटेजी गलत भी नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी हर एक स्ट्रेटेजी ठीक भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सुइटेबल है। लोग कैंडल स्टिक पे भी पैसा बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन से भी पैसा बना रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जितना अफोर्ड ट्रेंड लाइन में दे रहे हो, कैंडल स्टिक में दे रहे हो, उतने ही अफोर्ड में आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बना सकते हो स्मार्ट मनी में। स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि आपको कम रिस्क से बड़ा प्रॉफिट मतलब आप कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपका नंबर ऑफ विनिंग रेट बहुत कम होता है, आपका 30 से 40% बस। सर आपने मेरी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दी, गॉड ब्लेस यू। ओके। What if bank nifty order block fail tomorrow? We can buy extreme order block while is down. देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बाय है, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हम सेल की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये है यहाँ से रिएक्शन मिला, फेल हो गया, ठीक है, तो ये हमारा चौक हो जाएगा और फिर हम यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी का सिनारियो देखो ये है कि लिक्विडिटी लिए मार्केट ने, यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट नीचे तक आएगी और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है। क्या एसएमसी ज़्यादा सीखने से कंफ्यूजन हो सकता है? कंफ्यूजन किसी से भी हो सकता है, एसएमसी से नहीं हो सकता। एसएमसी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कि मतलब जादू की छड़ी है, कहीं भी घुमा दो सब कुछ सही हो जाएगा। एसएमसी सिर्फ ये एक थोड़ा सा लोगों को मतलब चार्ट देखने का एक व्यू है, वो अलग है एसएमसी में, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आपने ऑर्डर ब्लॉक जान लिया तो आप बैंक्स हो और उन सब के ट्रेड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीजें देखने का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, लिक्विडिटी देखने का एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा, स्टॉप हंट देखने का एक चीजें, थोड़ा आपका व्यू चेंज हो जाएगा, बस ये चीजें होती हैं। बाकी ऐसा नहीं कि
सिर्फ आपने देखा कि नहीं ऑर्डर ब्लॉक मुझे पता चल गया, अब तो बैंक्स ऐसी ट्रेड कर रही है, मैं भी ऐसे करूंगा, बहुत पैसे ही पैसा होगा, ऐसा नहीं होता। बैंक्स ना तो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करती है, ना ही ट्रेंड लाइन ट्रेड करती है, वो किसी को भी ट्रेड नहीं करती। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम करते हैं, जिधर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो वहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे समझोगे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे बिग बनी, ये बिग ऐसे नहीं बनी है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे ये इतना सा पॉइंट का आया मूव और ये थोड़ा सा, इतने से मूव ने कितने सारे करोड़ के स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट किए होंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट होता है, लोग यहाँ पे बाय करते हैं, उनके स्टॉप कहाँ पे डालेंगे जनरली, इसके नीचे डालेंगे, इस लो के नीचे। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय की स्टॉप किया, अब जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ब्रेक किया, सेल किया यहाँ पे, वो स्टॉप इस हाई के ऊपर डाला। तो मार्केट क्या करती है, दोनों लोगों को ट्रैप करती है, जो लोग ट्रेंड लाइन पे सेल कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्टॉप इसके अबव डाल रहे हैं, बाय कर रहे हैं वो इसके नीचे डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं। तो मार्केट में जितने ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट वहीं तक जाएगी, और उनको कलेक्ट करने के बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट को चाहिए बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तभी उनके ऑर्डर फिल हो पाते हैं। एसएमसी चार्ट पैटर्न को मिला के ट्रेडिंग हो सकता है, मैंने कभी किया नहीं, आप देख लेना करके। और जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा। एक बिग के नीचे भी कैंडल हो सकती है, एक कैंडल के हाई लो के भी नीचे कैंडल होती है, डेली का हाई लो होता है, वो भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये सब लिक्विडिटी होती है, क्योंकि लोग यहाँ पर ही डालते हैं, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मेजर हाई लो के नीचे होती है, और डेली के हाई लो के नीचे होती है। सो योर सेटिंग फॉर कैंडल कलर एंड कैंडल कलर का सेटिंग देखो, एक बार देख लो, ये 100% है। अच्छा, इधर से ये है, ये भी 100% है, सॉरी, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये सारे डार्क हैं, सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट है सब कुछ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस अभी सबके कवर हो ही गए हैं। बाकी आप कंटेंट देखो, वीकेंड है, पूरा सही से देखो और ट्रेड करो उसको अच्छे से। और वक्त लगेगा, एसएमसी ऐसा नहीं कि आप 15 दिन की चीज़ है, उसमें बहुत कम वक्त लगेगा, आपको महीने 2 महीने 4 महीने भी लगें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। पहले स्ट्रक्चर ठीक करो अपना, फिर ऑर्डर ब्लॉक ठीक करो, लिक्विडिटी, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करो, सारी चीज एक साथ करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक ही चीज पे आप 15-15 दिन लगा दोगे ना, तो 2 से 3 महीने में आप एकदम मास्टर बन जाओगे, ऐसा समझ लो। चलिए ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया इतना, और बाकी एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। और अनाउंसमेंट में ये है कि लॉजिक ट्रेडिंग का जो भी एक एडवांस कंटेंट रहेगा, कम्युनिटी बना रहे हैं, और काफ़ी लोग उसमें पहले से ऑलरेडी भी हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं, जो कि इंग्लिश वाली कम्युनिटी है, और उसी में हिंदी वाले लोग हैं बहुत सारे लोग। और हिंदी की जो कम्युनिटी है वो अलग बना रहे हैं, जहाँ पे पूरा ट्रू एसएमसी रहेगा, और हर एक चीज़ उसमें रहेगी, पूरा चैट सपोर्ट सिस्टम और एवरीथिंग आपको सीखने को मिलेगा उसमें। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा बेटर। कहाँ गया? तो फिलहाल कोशिश ये करो कि आप कंटेंट को देखो वन बाय वन, और उसके बाद में उसको अप्लाई करो चीज़ों को, जितना ज़्यादा अप्लाई सही से करोगे, एनालिसिस करोगे सही से, उतना ही ज़्यादा सही रहेगा।
क्योंकि आप सिर्फ कंटेंट देखे जा रहे हो, उससे नहीं होता कुछ भी। आपको एक सही से उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा आपके लाइव ट्रेडिंग में। बैक टेस्ट करो, उसको देखो, और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं होगा। अभी कितने दिन हुए इसको, 20 दिन हुए, 22 दिन हुए चैनल को बनाए हुए। अभी 20-25 दिन में तो नहीं सीख पाओगे ना सब कुछ। ये हर एक चीज में वक्त लगता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो अभी ठीक है, फिलहाल अभी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हिंदी लोगों के लिए, जो अभी हिंदी वाले हैं। इसमें आपका सब कुछ ट्रू एसएमसी रहेगा आपका, सुपर एडवांस आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का रहेगा। जो भी आपने यूट्यूब पे देखा है, जो भी मैंने सिखाया है, उससे 2 स्टेप आगे रहेगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो एसएमसी पिछले 6 महीने 1 साल से कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, और आपको ज्वाइन करना भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब पे डाला है वो इतना ज़्यादा हाई वैल्यू कंटेंट है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नहीं कि सबको ज्वाइन करना ही है सबको, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप इसको ज्वाइन करोगे तभी अच्छे ट्रेडर बनोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट 4-6 महीने से कर रहे हैं, या साल से कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं, एसएमसी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। और इसमें आपका सब कुछ कंप्लीट आपको दिखेगा। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, आईएफसी कैसे करें, पूरा सब कुछ एडवांस रहेगा इसमें। जो भी आपने अभी तक सीखा है वो आप कह सकते हो सिर्फ 30% है, ऐसे करके। लेकिन वो 30% आपके पासिंग मार्क के लिए है। वो आपको एक नए बिगनर हो या फिर शुरुआत कर रहे हो एसएमसी की, तो आपके लिए वो बेस्ट है। आप उस पर 2-3 महीने स्टिक रहो और उसको फॉलो करो। वो जब तक चीजें आपके बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब जाके आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे। इसीलिए ये वाला जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो एसएमसी 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल से कर रहे हैं, उनके लिए है। ये नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और आपको जरूरी नहीं कि इसको ज्वाइन ही करना है। ये सिर्फ आपको वही चीजें मिलेगी इसमें जो आपने अभी तक सीखी है, उससे 2 स्टेप आगे की है। क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग अभी भी बहुत लोगों को नहीं आती। हर एक पॉइंट, हर एक चीज लॉजिकल रहेगी। पूरा लिक्विडिटी का इसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेगी। रिटेलर्स और स्मार्ट मनी का पूरा कंपैरिजन रहेगा। चाहे आप स्टॉक कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, सब में काम करेगा, एक नंबर। ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है, इसीलिए उन लोगों के लिए है ये कोर्स जिसने ही पहले से एसएमसी कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट स्मार्ट मनी ट्रैप दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे करके लोग ट्रैप होते हैं, आपका ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल होते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्यों फेल होता है, आपकी ट्रेड गलत क्यों होती है। एंट्री मास्टरी पूरी दिखाई जाएगी। 3 टाइप की जो एंट्री होती हैं, जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, वो इसमें पूरा कंप्लीट रहेगा। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सबसे अच्छे टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, वो सब चीज़ें। केस स्टडी रहेंगी इसमें, जो भी ट्रेड्स लिए हैं उनकी केस स्टडी मिलेगी आपको। ट्रेड मैनेजमेंट रहेगा, पूरा साइकोलॉजी का एक सेक्शन रहेगा पूरे। और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ टाइम रहेंगी। और इसमें कोई मंथली या फिर कोई बाद में कोई ऐसा पेमेंट का नहीं, ये वन टाइम पेमेंट है और आपकी लाइफ टाइम रहेगी। प्लस इसमें आप कंटेंट आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, वीकली वेबिनार रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और उन सब के बाद में भी अगर कोई किसी को दिक्कत आती कुछ भी है, तो उसके लिए 1-to-1 सेशन की भी हर वीकेंड पे मतलब वो रहेगा मैनेजमेंट। उसमें ये रहेगा कि मैं पर्सनली आपको 1-to-1 सेशन दूंगा, और उसमें कोई भी आपको एडिशनल फी नहीं पे करनी है, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। और इसमें आपको डिस्कॉर्ड की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी, और ई बुक मिलेगी, ट्रू एसएमसी की हैंडबुक। और सारा कंटेंट जो है वो पूरा सिक्योर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं इनका कंटेंट बन गया, लीक हो जाता है, वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ पूरा एडवांस उसको सिक्योर किया हुआ है। और इसकी जो प्राइसिंग है, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये 24,000 में। और जो एक्चुअल प्राइस है इसकी 45,000 है। और ये सिर्फ 1 वीक तक ही रखेंगे इसको। और इस अगले संडे तक ये पूरा ऑफर रहेगा। और इसमें आप पेमेंट के ऑप्शन सारे हैं, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, बिटकॉइन, यूएसडीटी, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और मेन चीज ये होता है कि देखो, ट्रेडिंग में, कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, बहुत अच्छा अच्छा कोर्स है, लेकिन दिक्कत वो नहीं आती है। दिक्कत इसमें जो पैसे हैं ना, वो किस बात के हैं, इसमें सिर्फ सपोर्ट के पैसे हैं।
सिस्टम जो आपको सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, उसके पैसे हैं, कोर्स के पैसे नहीं है कि आपको प्री रिकॉर्डेड दे दिया ये लो देखो। उससे नहीं होगा, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी अच्छा कोर्स देख लो, उससे नहीं होगा। मेन चीज है आपको दिक्कत आई, आप कोई वीडियो कोर्स देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि सर ये ओबी क्यों फेल्ड हो गया, ये चौक क्यों फेल्ड हुआ, उसमें ही जा करके आपको बताने वाला होना चाहिए कि सर ये हो गया, तो आगे वाला बंदा बताएगा कि ये दिक्कत थी, इस वजह से ये फेल हो गया, और इसमें ये इस तरीके से हम करेंगे तो ये सही जाएगा, या फिर यहाँ को अवॉइड करो। तब जाके वो चीजें क्लियर होती हैं, उसी चीज के पैसे हैं। सिर्फ आपको वीडियो कोर्स नहीं दे रहे हैं, आपको मेन चीज है कि आपको पूरा सिस्टम मिलेगा, पूरी गाइडेंस सपोर्ट सिस्टम सब कुछ रहेगा कंप्लीटली, और उसी बात के पैसे हैं इसमें। कोई भी पैसा ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए दें, कंटेंट चाहे तो 10,000 में बना के बेच देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका। और मैं सिर्फ इसमें क्वालिटी वाले ही लोग लूंगा, और बिगनर्स के लिए तो ठीक नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर आप बिगनर्स हो, थोड़े दिन जो मैंने कंटेंट बनाया उसको स्टडी करो, और कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि सब किसी को ज्वाइन करना है, आपकी मर्जी है, करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कि ये सिर्फ उनके लिए है जिन लोगों को थोड़ा सा एडवांस जाना है, जो काफी समय से एसएमसी कर रहे हैं, ये सिर्फ बेसिकली उन्हीं के लिए है। अगर आप बिगनर्स हो और चीज़ सीख रहे हो, तो मैंने यूट्यूब पे जो कंटेंट डाला है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है। आप उसको स्टडी करो, उसको करो, और यूट्यूब की जो वीडियो वो कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ये कर दिया, मेंटरशिप चालू कर दिया, वो भी चालू रहेगा कंटिन्यूस पे, हर वीक 2-3 वीडियो अपलोड रहेंगी, और ये भी चालू रहेगा। ये सिर्फ एडवांस लोगों के लिए रहेगा। पूरा कम्युनिटी बनेगी, बनी रही है, उसमें काफ़ी लोग पहले से 30 से ज़्यादा इंडियंस के लोग हैं, और 100 से ज़्यादा लोग हैं वो फॉरेनर्स के हैं। तो फॉरेनर्स की कम्युनिटी अलग रखी है और इंडियंस की अलग रखी है। ये पूरा कंप्लीट एक अनाउंसमेंट था। और जिन लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो अगले। एक क्वेश्चन था, हाँ पूछिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। सर कम्युनिटी में डिस्कशन होता है, बिल्कुल होता है। कम्युनिटी में डिस्कशन भी होगा, चार्ट शेयरिंग भी होगा, मार्कअप भी शेयर होगा, वहाँ पे वीकली वेबिनार भी होगा, क्वेश्चन आंसर का भी सब कुछ रहेगा उसमें कंप्लीटली। आपने बोला 90% कंटेंट है यूट्यूब पे, अब बोल रहे हो 30। समझे नहीं, 90% मतलब आपका जो पूरा कंटेंट होना चाहिए था ना, नंबर ऑफ कंटेंट वो आपको दिया है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो डेप्थ है वो 30% है, मतलब पासिंग मार्क्स है, मतलब मेरे टर्म से देखोगे। लेकिन अगर आप अपने टर्म से देखोगे तो वो आपको 80% लगेगा कम से कम। सर मेंटरशिप में रिकॉर्डेड वीडियो होंगे या लाइव? देखो जो कंटेंट है वो आपका सारा रिकॉर्डेड रहेगा, सारा हिंदी में रहेगा, डिटेल्स में रहेगा। और जो लाइव रहेगा वो वीकली वेबिनार रहेगा, प्राइवेट वेबिनार होगा, सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर है, बैक टेस्टिंग होगी, क्वेश्चन आंसर है, ट्रेड रिकैप होगा, सब कुछ रहेगा उसमें। आपका ई बुक हिंदी में नहीं होगा, हिंदी में समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में रहेगी ई बुक। कंटेंट जो आपका हिंदी में बनाएंगे पूरा समझाएंगे हिंदी में। लिक्विडिटी स्वीप है या बॉस है? देखो मार्केट ब्रेक करती है स्ट्रक्चर, अगर कैंडल क्लोजिंग हुई है तो बॉस है, और सिर्फ बिक बना दिया तो वो लिक्विडिटी स्वीप होती है, सिंपल है। और ये जो प्राइसिंग है ना 24,000, आप कुछ लोगों को लगता होगा बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ 7 दिन के लिए है, उसके बाद में ये प्राइसिंग जो है ना एक्चुअल प्राइस पे जाएगी, और उसी पे ही लोग इसको जो भी ज्वाइन करेंगे वो इतने ही करेंगे। और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी मैंने उसका बता दिया कि अगले मंथ से 1 तारीख से प्राइस उसकी बढ़ रही है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी में सिर्फ सीरियस लोगों को लेना है, सबको नहीं करना है, कोर्स नहीं बेचना है, मतलब सीरियस ट्रेडर्स को लेना है। उनको पूरा सिस्टम दिखाना है, समझाना है, सिखाना है अच्छे से। सर एटलीस्ट टाइप्स ऑफ एंट्री के वीडियो दीजिए। एंट्री का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, और वीडियो उस पर और भी अपलोड होंगे, एकदम से सारे कुछ नहीं बना सकते ना, एकदम से बनाएंगे कैसे करके उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? धीरे धीरे करके पहले पुराना डाइजेस्ट करोगे, धीरे धीरे करके वीक में 2 या 3 वीडियो जैसे भी पॉसिबल हैं, जैसे डालिए वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। और ये वही लोगों के लिए है सिर्फ जो एसएमसी पहले 3 महीने 6 महीने से कर रहे हैं या साल से कर रहे हैं।
ऑफलाइन कोर्स कब लोगे? ऑफलाइन नहीं होगा कभी भी, शायद, बहुत कम चांसेस हैं, वरना सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। सर आपके दूसरे चैनल से सीख के अप्लाई की इंडियन मार्केट में, इट्स गेम चेंजिंग। ओके, आपको डीएम करूंगा। और ओके, ट्रेडिंग डिस्कशन ऑन इंडिया, हाँ इंडियन मार्केट के लिए बनना है ये, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बनना है। और फॉरेक्स वाले भी रखेंगे इसमें, मतलब फॉरेक्स का भी एक अलग सेक्शन रहेगा डिस्कॉर्ड पे, पूरा हर एक चीज पूरा क्लासिफाइड रहेगा, हर एक चीज हर एक सेक्शन रहेगा। इंडियन मार्केट के लिए अलग, फॉरेक्स का अलग, क्रिप्टो का अलग। और जो भी डिस्कशन होगा हिंदी इंग्लिश, ज़्यादातर हिंदी में ही रहेगा उसमें डिस्कशन। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप पूछ सकते हो, कम्युनिटी में सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ पहले से ही मतलब मेंबर्स हैं मेरे, वो लोग भी रहेंगे, आपके सीनियर रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पूरा एक एसएमसी का पूरा एक इन्वायरमेंट रहेगा। ईएमआई नहीं, पूरी वन टाइम पेमेंट है ये। फी में आप बोलोगे तो सिंगल रुपीज भी कम नहीं हो सकता, ऐसा करके समझ लो। क्योंकि आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, वो इतना हाई वैल्यू कंटेंट मिलेगा, आप उसके बाद बोलोगे नहीं कि ये बहुत ज्यादा कम, बहुत कम प्राइसेस है। मेरे पास में जो लोग सीख रहे हैं, आए हैं, उन्होंने 50-50, 60-60, 70 हजार रुपए दिए हैं, वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए। उनको आज भी ऑर्डर ब्लॉक ठीक से मार्क करने नहीं आता। कैन बी डिस्कस स्मॉल डिस्कशन अबाउट निफ्टी, मैंने निफ्टी का कर दिया एनालिसिस, आप इसको बाद में देख सकते हो। ऑन योर यूट्यूब वीडियो चैनल ऑन, बिल्कुल इनफ है। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे डाली, बिल्कुल इनफ है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है जो यूट्यूब पे कंटेंट डाला है, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, और लोग उससे इतना वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है ज्वाइन, ऐसा नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, नए एसएमसी में आए हो, तो पहले वो चीज़ें सीखो, 2-3-4 महीने स्पेंड करो। पहले से कर रहे हो और अपग्रेड करना है, थोड़ा स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और ये सब बेसिक चीज़ें जान रहे हो, तब आपके लिए अपग्रेड कराना ठीक रहेगा। और आपको सबसे पहली बात, आपको सीरियस होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो ज्वाइन होंगे कम्युनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो सिर्फ वही लोग होंगे। दिन का नहीं है, सारा कुछ प्री रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी वीकली वेबिनार रहेंगे। आप इसको 3 से 4 दिन में कंप्लीट वॉच कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। कंटेंट में 15 से 20 वीडियो रहेंगे आपके। पेमेंट का प्रोसेस ये है, आप यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम और ये सबसे कर सकते हो। अभी आप उसके लिए डीएम कर सकते हो, और अभी कुछ अगले हफ्ते से पूरा पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, डायरेक्ट आप बाय भी कर सकते हो वहाँ से। तो फिलहाल तो अभी आपको ज्वाइन करोगे तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, और मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस आपका ये लाइफ टाइम है, ये वन टाइम फीस है, कोई मंथली या कोई एडिशनल बाद में पेमेंट नहीं है। चाहे कुछ भी अपग्रेड होगा आपका कम्युनिटी में, कितने भी आने वाले जो भी अपडेट रहेंगे, कुछ भी रहेगा, वो सब आपका फ्री, मतलब इसी में पैकेज में रहेगा। कोई भी उसका पैसा अलग से नहीं जाएगा कि कुछ भी कल के लिए हम कुछ भी स्टार्ट कर दें इसमें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ऐड करी जाती हैं, तो उसके लिए आपसे बोले कि नहीं, आपने पहले से मेंबर हो, ये लाइफ टाइम है, आपकी वन टाइम पेमेंट है। with this trading videos with this trading can be get access to trading hub discord also। देखो, अगर ट्रेडिंग हब वाली आपको डिस्कॉर्ड चाहिए तो वो उसमें भी कर सकते हो, मतलब दो चीज़, दो ऑप्शन रहेंगे, आप हिंदी या इंग्लिश, डिपेंड कर देगा आपके ऊपर। हिंदी में रहोगे तो लॉजिक ट्रेडिंग का उसमें सब कुछ रहेगा, इंग्लिश वाला रहोगे तो ट्रेडिंग हब वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सेम रहेगा। बस उसमें फ़र्क ये है कि जो ट्रेडिंग हब वाला उसमें फॉरेक्स है, मेजॉरिटी फॉरेक्स है, और लॉजिक ट्रेडिंग में मेजॉरिटी आपकी इंडियन स्टॉक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और अदर स्टॉक जो करने वाले हैं वो लोग हैं यहाँ पे।
और फॉरेक्स वाले भी रहेंगे, क्रिप्टो वाले भी रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी आपकी इंडियन स्टॉक रहेगी। आप यूट्यूब पे आगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यूट्यूब पे तो कंटिन्यू रहेगा, कल के बाद परसों वीडियो अपलोड होगी उस पे तो कंटिन्यू रहेगी। जो यूट्यूब चैनल है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और सब कुछ हाई क्वालिटी उसमें कंटेंट डालेंगे। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये स्टार्ट कर दिया तो वो आपका रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको। मेंटरशिप में बस फायदा ये होता है कि चीजें हमें कुछ समझ में नहीं आया तो उससे पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हो, बस ये रहता है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आई, आप वहाँ पे सेशन शेड्यूल कर सकते हो, आप चार्ट शेयर कर सकते हो, दूसरे के चार्ट से सीख सकते हो, किसी के एनालिसिस पोस्ट किया वो उससे सीख रहे हो, पूरे 24 घंटे वो एक्टिव रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। माई डॉट इज वी हैव एक्सेस बोथ डिस्कॉर्ड नो, आपको एक ही एक्सेस मिलेगा, एक ही, दोनों का नहीं, एक का मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लेना है। सर एस एम टी क्लियर एक्सप्लेनेशन वीडियो, एस एम टी जब समझ में आएगा, पहले एस एम सी समझ में आएगा तब। वो एक अलग स्टेप है, थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट स्टेप है एस एम सी के बाद में, क्योंकि एस एम सी कैसे ट्रेड करता है उसके बाद में एस एम टी आता है, स्मार्ट मनी ट्रैप जिसको बोलते हैं। एस एम सी में एक टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम लेना, कन्फर्मेशन लेना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम आपको रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा नहीं। मैं पर्सनली 2 ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, और उनसे ही ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे टाइम फ्रेम नहीं करना है, चीज़ों को बहुत सिंपल बनाया है, इजी टू अंडरस्टैंड और एकदम हाई क्वालिटी। कुछ ऐसी कंफर्मेशन होती है होने के बाद में, ये सब होता है एंट्री वाला जो पार्ट होता है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये वाला जो है एंट्री मास्टरी, इसमें रहेगा। ये जो एंट्री मास्टरी है ना, इसमें सब कुछ रहेगा कि एंट्री, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे मिलती है, क्या उसमें क्राइटेरिया रहता है, वो सब चीजें इसमें रहती हैं। सिर्फ 3 टाइप की एंट्री होती है, वही काम करती हैं, इसमें ही आपकी 90% एंट्री कवर होंगी। ये सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो सेशन को फिनिश करते हैं, और जिनको भी जैसे इंटरेस्टेड है करना है तो आप डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे मुझे। और बाकी कुछ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी रहेगा, अगले वीकेंड में, अगले वेबिनार में देखेंगे। और वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो मंडे को अपलोड होगी, काफ़ी पावरफुल वीडियो रहेगी, और कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको करना है, इस बिगनर हो आप, आराम से करो दबा के। जो कंटेंट आपको दिया है, बहुत दमदार कंटेंट मिला है, आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, मैं इतना कह सकता हूँ, अभी नहीं मिलेगा, आने वाले वक्त में कोई करे तो अच्छी बात है, मैं कहूँगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आए, मेन मोटिव ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, सही सिस्टम मिले, और लोगों के लिए, सबके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जिस टाइप से मिल रहा है वो उसी टाइप से मिलेगा। और किसी के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर कोई करना चाहता है उसके लिए है, थोड़ा सा एडवांस जाना चाहता है, थोड़ा सा और अपना लेवल स्केल अप करना चाहता है, उन लोगों के लिए है ये, बाकी सबके लिए नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। अब ये पूरे मार्केट में फैल जाएंगे तो मार्केट मेकर अपना प्लान चेंज कर देंगे। मार्केट मेकर अगर प्लान चेंज करेंगे ना तो फिर रिटेलर्स कमाने लगेंगे। वो प्लान नहीं चेंज करते, वो लिक्विडिटी स्टॉप हंट करते हैं, वो प्लान वो जब चेंज करते हैं वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, वो करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको ब्रोकर कभी जिंदगी में नहीं बताएगा, वो सिर्फ उनके पास ही डेटा रहता है कि आपके ऑर्डर्स किधर हैं, बस उनको उधर ही जाना है। उनको चार्ट से, पैटर्न से, लिक्विडिटी से, ये सब चीज़ों से किसी से कोई मतलब नहीं है। ना ही आपके पैटर्न से हेड एंड शोल्डर हो, या आपकी ट्रेंड लाइन हो, या आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपके जिधर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है उधर जाना है उन्हें, क्योंकि उनको अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं।
तो उनको बहुत सारे स्टॉप चाहिए, तभी जाकर के उनके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को अपलोड होगी। गुड बाय एवरीवन, एंड हैप्पी ट्रेडिंग, एंड हैव अ नाइस डे।